गुड इवनिंग गाइज। आपके लिए बहुत ही अच्छा खबर मैं लेकर के आया हूं जो भारत और मालदीव से जुड़ा हुआ है। आपको मैं बता दूं कि भारत और मालदीव का जो रिलेशन पिछले समय से बहुत ही खराब स्थिति में चल रहा है, जिसी पर नया अपडेट सामने आया है। और नया अपडेट ये सामने आया है गाइज, जो आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको मन को बिल्कुल सुकून मिलेगा। यह अपडेट जो है तैयारी करने वाले के लिए तो जरूरत है ही, साथ ही साथ हम लोग के भारत के नागरिक होने के नाते भी कम से कम जानने की आवश्यकता है, ताकि कम से कम जो हम लोगों को मन में जो चल रहा था कि भारत और मालदीव के बीच का जो रिलेशन क्या होगा उसके बारे में कुछ जानकारी मिल सके। गाइज बहुत ही अच्छा खबर यह आया है कि भारत और मालदीव के बीच में जो चल रहा है डिस्प्यूट, उसके बीच में टूरिस्ट को लेकर के एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और टूरिस्ट को लेकर के जो बहुत बड़ा मुद्दा था उसमें गाइज 33% की कमी आई है। ये जनवरी फरवरी में बहुत ही हॉट टॉपिक के रूप में सामने आया गाइज। और मैंने पिछले समय में भी वीडियो बनाया था, तो मैं बताया था कि मालदीव जो है चाइना के साथ एक प्रकार से मिलिट्री जो समझौता कर रहा है, और चाइना का कहीं ना कहीं मालदीव में इंटरफेयर शुरू हो रहा है। मालदीव में चाइना इन जो है इंटर करने का प्रयास कर रहा है गाइज। इसी बीच में बहुत अच्छा खबर आ गया जो कि हम लोग के जानना चाहिए। भारत के पर्यटन पहले गाइज मालदीव में पहला नंबर पर चल रहा था, जो कि गिरते हुए 5वां नंबर पर चला गया है और 33% की कमी हो गई है। मालदीव को एक प्रकार से कहा जा सकता है कि भारत से बहुत बड़े टूरिस्ट मालदीव में जाना, और मालदीव का जो है इकोनॉमी का स्रोत बना हुआ था, जो कि अब के डेट में जब घट रहा है तो मालदीव के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इसी को देखते हुए वहाँ के जो एक्स प्रेसिडेंट है गाइज, एक्स प्रेसिडेंट जो है इन्होंने, ये इनका एक्स प्रेसिडेंट हुए, इनके द्वारा, इनका नाम है मोहम्मद नसीद, नसीद इनके द्वारा नाम है। और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि भारत के लोग जो है से ये मोइजू सरकार, ये मोइजू प्रेजेंट में प्राइम प्रेसिडेंट हैं, और इसके पहले प्रेसिडेंट यही थे नसीद, मोहम्मद नसीद। इनके द्वारा कहा गया कि मोइजू सरकार के नीति के कारण पूरा मालदीव को सजा ना दिया जाए। तो हम लोगों का ये जानना है गाइज कि अब जब यहाँ वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा ऐसा नीति चलाया जा रहा है जो भारत विरोधी नीति है, तो भाई अब इनका एक्स जो प्रेसिडेंट है उनके कहने पर हम लोग किस प्रकार से उनको छोड़ सकते हैं। चूंकि भारत की यदि बात किया जाए तो भारत के लोग कहीं ना कहीं इस बात को इमोशनली कनेक्ट होते हैं कि हमारा आसपास के कंट्री है उससे अच्छा दोस्ती रहे। भारत की यदि सुरक्षा के चिंता का विषय होगा तो भारतीय लोग अपना जागरूकता दिखाएंगे ही, और इसी को देखते हुए भारतीय लोगों ने बहुत अच्छा जागरूकता दिखाते हुए एकदम और वहां जाना बंद कर दिया। आप लोग देखे होंगे पिछले समय में माननीय प्रधानमंत्री का यहाँ से चित्र आया था जो भारत के जो है लक्षद्वीप से है। ये लक्षद्वीप से आने के कारण जो है भारत के जो लोग मालदीव जा रहे थे, बहुत सारे लोगों ने वीजा पासपोर्ट कैंसिल कर दिया, वहां जाना बंद कर दिया और लक्षद्वीप जाना शुरू कर दिए। तो एक प्रकार से ये मालदीव के लिए गाइज बहुत बड़ा रिटेलिएशन है, मालदीव के लिए बहुत बड़ा एक प्रकार से चैलेंज आगे आने वाला है। और भारत जो है कहीं न कहीं मालदीव को सबक सिखा दिया है कि आप भारत के विरुद्ध यदि बात करोगे तो आपको कहीं न कहीं जो है डैमेज सहना पड़ेगा, और हम लोगों ने इसको डैमेज दिया ही है। लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा तो ये होता कि भारत के लोग कम से कम 50% या इसके ऊपर कम से कम जो है से वहाँ जाना मना कर देते। ये गाइज आगे और डेवलपमेंट दिखाई पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत पहले ही अपना टिकट बुकिंग कर लेते हैं, फ्लाइट होटल बुक हो जाता है, उन लोगों को तुरंत कैंसिल करना पॉसिबल नहीं होता है। आने वाला समय में इसमें और डेवलपमेंट दिखाई पड़ेगा, भारत के टूरिस्ट और वहां कम जाएंगे। भारत के टूरिस्ट जब जाते थे उससे उनको इकोनॉमिक बेनिफिट होता था, उनकी अर्थव्यवस्था चलती थी गाइज। अब दोहरा तरीके से वहां के जो है से इकोनॉमिक स्थिति खराब होगा। एक तो भारत के पैसा वहां नहीं जाएगा गाइज, दूसरा जो है चाइना से इन्होंने एक प्रकार से लोन लेने का जो प्रयास कर रहा है, चाइना से लोन लेगा तो उसको चुकाने के लिए भी इसको समस्या होगा, तो मालदीव दोनों तरीके से जाएगा। तीसरा जो है गाइज, चाइना के इंटरफेयर शुरू जब होगा तो चाइना के वहां इंटरफेयर होगा तो इस एरिया में कहीं ना कहीं एक प्रकार से संतुलन में जो है से खराब स्थिति आएगा, बिगड़ा होगा। गाइज भारत के लिए भी एक प्रकार से चिंता है, और भारत जो इसको बचाने के लिए प्रयास कर भी रहा है, और भारत जो है से कहीं ना कहीं एक प्रकार से प्रयास कर रहा है कि मालदीव इस जो जिस रास्ता पर चल पड़ा है उस पर रुके। भारत और भी आगे चढ़ बढ़ के प्रयास कर सकता है गाइज, ताकि इस एरिया में अच्छा हो सके। देखिए हम लोग के जो है 4 देशों के साथ क्वाड के जो है एक प्रकार से संगठन है गाइज, जिसमें से भारत है। क्वाड में कौन कौन लोग है? भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है गाइज। ये चारों मिल करके हम लोग यहाँ इंडियन ओशियन में कहीं न कहीं अपना जो है समुद्रिक संतुलन बनाए रखते हैं गाइज। यदि चाइना के यहाँ इंटरफेयर होगा, चाइना के यदि मालदीव में इंटरफेयर होगा गाइज, तो इस क्षेत्र में नौसैनिक असंतुलन होगा, जो कि चारों देश के लिए चुनौती है। तो प्रयास तो भारत को ये करना चाहिए
कि क्वाड के चारों देशों आपस में मिल करके मालदीव के ऊपर प्रेशर बनाए कि आप चाइना की तरफ मत जाओ, चाइना की तरफ जाओगे तो हम लोग चारों तरफ से आपको डैमेज सहना पड़ेगा, और मालदीव को कंट्रोल करने का प्रयास किया जाना चाहिए। चाहे आगे चल करके जब वहाँ गवर्नमेंट चेंज होगी मालदीव में, तो भी एक स्थिति सामने आएगा गाइज। अभी यदि ये लोन ले रहा है चाइना से, तो लोन लेने के कारण जो स्थिति है, आने वाला समय में उसका इकोनॉमिक जो है से कमजोर होगा, और इकोनॉमिक कमजोर होगा तो भारत जो है नेबरहुड कंट्री होने के नाते कहीं न कहीं दबाव भारत में बढ़ता है। हम लोग कितना दिन ऐसा झेलेंगे? तो इसका प्रयास हम लोग इनिशिएटिव लेना चाहिए गाइज, और भारत जो है प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है इसको यहाँ लागू किया जाना चाहिए, और मालदीव के ऊपर प्रेशर बनाया जाना चाहिए गाइज। फाइनली मैं ये तो बताऊंगा कि कम से कम सुकून देने वाला न्यूज ये है कि मालदीव फिलहाल जो है कहीं न कहीं एक प्रकार से बैकफुट पर आ सकता है, जब हम लोग यही रवैया को, इसी जो नीति है इसको कंटिन्यू करेंगे तो गाइज। कहीं न कहीं जियोग्राफिकल तरीके से देखा जाए तो जियो पॉलिटिक्स में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा गाइज। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग आप जो है से अच्छे तरीके से अगर इनिशिएटिव लेते रहेंगे तो आसपास के जो कंट्री है उस कंट्री के साथ अच्छा रिलेशन भी रहेगा, और साथ ही साथ मालदीव जैसे जो कंट्री चाइना को कहीं न कहीं इन्वाइट कर रहा है इंडियन ओशियन में, उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है गाइज। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है गाइज तो इसको शेयर, कमेंट और करने से बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन दबा दें और सब्सक्राइब भी करवा दें गाइज। इससे ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक न्यूज़ पहुंच सके, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बेनिफिट भी हो सके। और आप लोग का लाइक और कमेंट से मुझे भी अच्छा लगता है गाइज, और अच्छा अच्छा वीडियो बनाने का मौका भी मिलता है। आज के लिए ये रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो फिर हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।